सुप्रभात बच्चों। आइए द्वादशी कक्षा में पाठ 12 विद्यास्थानानि, इस पाठ का अध्ययन करते हैं। बच्चों, यह राजशेखर द्वारा विरचित काव्य मीमांसा से संग्रहित किया गया है। इस पाठ में हमें संस्कृत साहित्य की पूर्ण जानकारी प्राप्त होती है कि संस्कृत साहित्य में कितना ज्ञान भरा पड़ा है। इसमें वेद भी हैं, वेदांग भी हैं और विद्याएं भी हैं। इस प्रकार से 14 विद्याएं होती हैं। 4 वेद, 6 शास्त्र, 4 और 6 10 और 4 पुराण, अन्वीक्षिकी और इस तरह से। तो इस प्रकार ये 14 विद्याएं हो जाती हैं। मैं दूसरे पेज पर जाऊंगा। ये देखिए, ये है पुराण, अन्वीक्षिकी, मीमांसा और स्मृति तंत्र। ये पाठ ज्ञान की दृष्टि से और संस्कृत साहित्य इतिहास की दृष्टि में से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पाठ पर आपने बहुत अधिक ध्यान देना है। आइए पढ़ते हैं। राजशेखर के ग्रंथ काव्य मीमांसा से लिया गया ये पाठ विद्यास्थानानि, विद्या के स्थान। इह वाङ्मय उभयथा शास्त्रम काव्यम च। यह ही यहाँ वाङ्मय यानी संस्कृत वाङ्मय उभयथा 2 प्रकार का है। शास्त्रम काव्यम च, एक तरह से शास्त्र का और दूसरी प्रकार से काव्य विधा का। फिर कहा शास्त्रम द्विविधा। अब ये शास्त्र भी 2 प्रकार का है। एक तो अपौरुषेयम, जो किसी पुरुष आदि के द्वारा नहीं लिखा, परमात्मा की शक्ति के द्वारा ही हमें प्राप्त हुआ है। और दूसरा पौरुषेय, अर्थात जो किसी पुरुष ने, बुद्धिमान कवि ने जिसको अपने हाथों से लिखा, उसको पौरुषेय कहते हैं। तो 2 प्रकार का शास्त्र हमें प्राप्त होता है संस्कृत वाङ्मय में, अपौरुषेय और पौरुषेय। अपौरुषेयम श्रुति ही, जो अपौरुषेय शास्त्र है वो श्रुति है। श्रुति च पुनः द्विविधा। श्रुति 2 प्रकार की है। मंत्राः ब्राह्मणं च, एक मंत्र और दूसरे ब्राह्मण ग्रंथ। विवृत क्रियतंत्रा मंत्राः, जो विवृत क्रिया से युक्त तंत्र है, अर्थात जो कर्म कांड से युक्त तंत्र है, उनको हम मंत्र कहते हैं। और मंत्राणाम स्तुति, निंदा, व्याख्यान, विनियोग ग्रंथो ब्राह्मणम। और मंत्रों की प्रशंसा करना, निंदा करना, व्याख्यान करना और उनको निबद्ध करना, विनियोग करना जिस ग्रंथ में है, उनको ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। ऋग, यजु, साम, वेदास्त्रयी, ये तीनों को वेद त्रयी कहा जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, वेदात्रयी। और अथर्ववर्णश्च तुरीय। तुरीय मैंने चौथे नंबर का, और जो चौथा नंबर का वेद है वो अथर्ववेद है। 3 वेद त्रयी कहते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को। अब आप ये तालिका देखें। पहले वाङ्मय है, ये 2 भाग हो गए, शास्त्र और काव्य। फिर अपौरुषेय और पौरुषेय 2 भाग हुए, और श्रुति, प्रमाण, अन्वीक्षिकी। तो इस प्रकार से टेबल आप देखेंगे तो ये भाई संस्कृत साहित्य कैसे आगे फला फूला, ये पूरा एक मैप बना दिया इन्होंने। आगे पढ़ते हैं। तत्र अर्थव्यवस्थिताः पादाः ऋचः, जिनमें अर्थ को व्यवस्थित किया गया है, छंदोबद्ध किया गया है, व्यवस्थित पाद किए गए हैं। 4 पाद होते हैं। एक
तो अलग अलग पादों का जिसमें विस्तृत वर्णन है, किसी में 3 पाद हैं, गायत्री मंत्र है, किसी में 4 पाद हैं, अनुष्टुप छंद से बने हुए मंत्र हैं, तो उनको हम ऋचाएँ कहते हैं। ताः संगीतयः सामानी, और वही ऋचाएँ जब संगीतबद्ध हो जाती हैं तो सामवेद में आ जाती हैं। अछंदांस्य गीतानि यजुंसिः, और जो छंद रहित है और गेयात्मकता से रहित है, अछंद अगीत, इस शब्द को ध्यान दीजिए, जिसमें छंद नहीं है और जिसमें गीत नहीं है उसको हम यजुर्वेद कहते हैं। ऋचो यजुंसि सामानि चार्थवर्णम तम इमे चत्वारो वेदाः। ऋचाएँ यानी ऋग्वेद, यजुंसि यजुर्वेद, सामानि सामवेद, च अर्थवर्णम और अथर्ववेद, इमे चत्वारो वेदाः, ये 4 वेद कहे गए हैं। इतिहास वेदः, धनुर्वेदः, गंधर्ववेदः, आयुर्वेदः च उपवेदाः। और इतिहास, गंधर्व, आयुर्वेद, ये जो बाकी के वेद हैं इनको उपवेद कहा गया है। ये वेद की संख्या में नहीं, ये उपवेद कहे गए हैं। वेदोपवेदात्मा सार्ववर्णिकः पंचमो गेय वेदः इति द्रौहिणीः। अब ये बात कही कि वेद और उपवेद की जो आत्मा है और सभी वर्णों के लिए, चाहे स्वर्ण हो या दूसरा कोई वर्ण हो, सभी जातियों के लिए जो पंचम वेद है वो महाभारत है। पंचम गेय वेद, उसमें नाम नहीं लिखा लेकिन पंचम वेद महाभारत को कहते हैं। इति द्रौहिणी, ये किस आचार्य का मत है? द्रोही आचार्य का ऐसा मानना है। शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंदो विचिति ज्योतिषम च षडंगानि इत्याचार्याः। शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त और छंद तथा ज्योतिष, ये 6 वेदांग आचार्यों के वचनानुसार कहे गए हैं। 6 वेदांग माने गए। वेद 4 हैं, वेदांग 6 हो गए। उपकारकत्वाद अलंकार सप्तमंगम इति यायावरीयः, और वेदों का, शास्त्रों का उपकारक होने के कारण अलंकार को सप्तम अंग माना गया है। वेदों का 7वां अंग उपकारक होने के कारण अलंकार को 7वां अंग कहा गया है, ऐसा यायावरीय आचार्य का मानना है। ऋते च तत्स्वरूपम परिज्ञानात् वेद अर्थ अनवगति ही यथा, क्योंकि तत्स्वरूप परिज्ञान उस वेदों के स्वरूप का ज्ञान करने के लिए, इसके बिना गति नहीं है, इसके बिना समझ नहीं है। वेदों का अर्थ जानने के लिए, ये थोड़ा सा कठिन लाइन है, तत्स्वरूप परिज्ञानात् वेद अर्थ, वेद के अर्थ को समझना है तो इनके अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। ऋते पंचमी विभक्ति, ये उपपदी विभक्ति आप पढ़ चुके हो, तो इसके लिए वेदों के अर्थ को समझने के लिए पहले 6 अंगों को जानना जरूरी है। जैसे एक मंत्र आता है, श्लोक आता है, मंत्र आता है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखायो समानं वृक्षं परिषस्वजाते तयोरन्य पिप्पलं स्वादत्वती अन्नसन्नयोः अभिचाक्षीति। द्वा सुपर्णा, सुपर्ण मैंने सुंदर पंख वाले 2 पक्षी हैं, सयुजा साथ साथ निवास करते हैं, सखाया मित्र हैं, समानम वृक्षम परिषस्वजाते और एक ही वृक्ष पर निवास करते हैं, तयोर अन्य पिप्पलम स्वादु अति, उनमें से एक स्वादिष्ट फल का भोग करता है, अन्यश्च अभिचाक्षिति, और दूसरा अनसन न खाता हुआ भी अभिचाक्षिति प्रकाशित होता है। 1-2 मित्र हैं,
समान पंख वाले हैं, सुंदर पंख वाले हैं, साथ निवास करते हैं, मित्र हैं, एक वृक्ष पर समान रूप से रहते हैं, उनमें से एक स्वादिष्ट फल का भोग करता है और दूसरा फल का भोग न करता हुआ भी प्रकाशित होता है। इसमें भोगवाद की और त्याग की दार्शनिक वाक्य श्लोक के इस मंत्र के अंतर्गत दी गई है। तो जिसको 6 अंगों का ज्ञान नहीं होगा, व्याकरण का, निरुक्त का, ज्योतिष का, तो वो इस गहराई को नहीं समझ पाएगा। आगे कहा तत्र वर्णानाम स्थान कर्ण प्रयत्नादि भी निष्पत्ति निर्णयिनी शिक्षा। वहाँ पर जो वर्णमाला है उसके वर्णों की स्थान, उच्चारण स्थान की, कर्ण की और प्रयत्न, 2 प्रकार के प्रयत्न हैं, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न, उन सब का ज्ञान कराने वाली, निष्पत्ति करने वाली, निर्णय करने वाली जो है वो शिक्षा है। पहला वेदांग। नाना शाखाधीतानां मंत्राणां विनियोजकं सूत्रम कल्पः। अनेक प्रकार की शाखाएं, वेदों की अनेक शाखाएं हैं। अनेक शाखाओं का अध्ययन करके मंत्रों का विनियोग करने वाला जो सूत्र है, सूत्र ग्रंथ है, उसको कल्प कहते हैं। और साथ यजुर्विद्या, और वह यजुर्वेद विद्या है। शब्दानाम अन्वाख्यानम व्याकरणम, और शब्दों का विश्लेषण करना, शब्दों की निष्पत्ति, शब्द कैसे बने, उनका सिद्धि कैसे हुई, ऐसा शास्त्र जो कार्य करता है उसका नाम व्याकरण है। और निर्वचन करने का जो शास्त्र है वो निरुक्त है, निर्वचनम निरुक्तम। यदि व्याकरण से भी अर्थ का ग्रहण नहीं होता तो निरुक्त शास्त्र से उसका अर्थ ग्रहण किया जाता है। छंदसाम प्रतिपादयित्री छंदो विचिति, और छंदों का प्रतिपादन करने वाला जो ग्रंथ है वो छंद शास्त्र है। और ग्रह की गणना करने वाला और भाग्य, जो हम ज्योतिष पंडित के पास हम जाते हैं तो वो ऐसे ही नहीं बताता, अगर उसको सही ज्ञान है तो वो ग्रह की गणना के अनुसार और जन्म तिथि को देखते हुए, समय देखते हुए और स्थान देखते हुए वो सही निर्धारण करता है। तो ग्रह की गणना करने वाला ग्रंथ ज्योतिष है। पौरुषेयम तो पुराणम, और जो पुरुष के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है, जो पौरुषेय है, जिसको मनुष्य की परिधि में माना जाता है, उसको पुराण कहते हैं। आन्वीक्षिकी, मीमांसा और स्मृति तंत्र, ये जो ग्रंथ हैं, ये 4 प्रकार के जो ग्रंथ हैं, इनको हम शास्त्र कहते हैं। तत्र वेदाख्यान उपनिबंधन प्राय पुराणम 18धा। तो वेदों की व्याख्या करने वाला जो उपनिबंधन है, उसको प्रबंध करने वाला, उसके अर्थ और उसका व्याख्यान, उसकी प्रशंसा, उसकी निंदा, उसकी स्तुति करने वाला जो ग्रंथ है वो 18 वो 18 प्रकार का है, जिसको हम पुराण कहते हैं। सर्ग प्रतिसंहार कल्पो मन्वन्तराणि वंशविधि जगतो यत्र निबद्धम तद्विज्ञेयं पुराणमिति। सर्ग प्रतिसंहार, विनाश करने वाला, सृष्टि, कल्प, मनवंत्र और संसार की इस प्रकार से वंश विधि की, यानी उसका पूरा निबंधन करने वाला जो शास्त्र है उसको हम पुराण ऐसा मानना चाहिए। पुराण प्रभेद एवं इतिहास, और जो पुराण का प्रभेद ही इतिहास है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि पुराण का जो एक ही प्रकार है जिसका नाम है इतिहास, सच द्विधा, और कुछ लोग उसको 2 प्रकार का भी मानते हैं। इत्येक का अर्थ है कुछ एक, तो ऐसा मानते हैं कि पुराण एक प्रकार का ही है। और सच द्विधा, और कुछ लोग उसको 2 प्रकार का भी मानते हैं। वो क्या है? परिक्रिया पुराकल्प भ्याम, परिक्रिया पुराकल्पाभ्याम। परिक्रिया और पुराकल्प नाम से ये पुराण 2 प्रकार के हो जाते हैं। यदाहु, क्योंकि श्लोक में कहा गया है परिक्रिया पुराकल्प इतिहास गतिर्द्विधा स्याद एक नायका पूर्वा द्वितीया बहुनायका। परिक्रिया और पुराकल्प ये इतिहास की 2 गतियाँ हैं। एक नायक वाली गति, जैसे रामायण ग्रंथ है जिसमें एक नायक है, और अनेक नायकों वाली जैसे महाभारत। इस प्रकार से ये इतिहास की परिक्रिया और पुराकल्प नाम से 2 गतियाँ हैं। रामायण और महाभारत इसके
तत्र रामायणम भारतम च उदाहरण। इसके रामायण और महाभारत दो श्रेष्ठ उदाहरण हैं। निगम वाक्यानाम न्यायी सहस्र विवेक्त्री मीमांसा। निगम मैंने वेद, वाक्यानाम मैंने वाक्यों का, वेद के वाक्यों का न्याय शास्त्र से हजारों प्रकार के विवेक प्रदान करने वाला जो ग्रंथ है वह मीमांसा है। सा चतुर्विधा, और वह दो प्रकार का है, विधि विवेचनी और ब्रह्म निर्दर्शनी। विधि विवेचन नाम से और ब्रह्म का निर्देशन करने के नाम से दो प्रकार का है। अष्टादश एव श्रुत्यर्थ संस्मरणात् स्मृतयः। श्रुतियों के याद करने से स्मृतियाँ भी, श्रुतियों के याद करने से संस्मरण से स्मृतियाँ भी 18 प्रकार की है। तानी इमानी चतुर्दश विद्यास्थानानि। इस प्रकार से ये 14 विद्याएं हो जाती हैं। यदुत वेदाश्चत्वारः, जो कि कहा गया है कि 4 तो वेद हैं, षडंगानि 6 वेदों के अंग हैं, तो 6 और 4 10, और चत्वारि शास्त्राणि, और 4 शास्त्र हैं, इत्याचार्य, ऐसा आचार्यों का मानना है। इस प्रकार ये टेबल आप देखें तो इसमें 14 विद्याओं को कहते हैं ना कि 14 विद्याओं का अध्ययन करने वाले को पहले विद्वान माना जाता था। इसके बाद है जो ये श्लोक के शब्दार्थ हैं, शब्दार्थ के बाद हम इस पाठ का अभ्यास करेंगे। पहला है वाङ्मयस्य उभौ भेदौ लिखतः। वाङ्मयस्य 2 भेदौ स्तः शास्त्रम काव्यम च। फिर दूसरा प्रश्न कहा अपौरुषेयम किमस्ति। अपौरुषेयम श्रुति ही अस्ति। तीसरा कहा विवृत क्रिया तंत्राः के सन्ति। विवृत क्रिया तंत्र क्या क्या हैं। विवृत क्रिया तंत्राः सन्ति स्तुति, निंदा, व्याख्यान, विनियोगः, व्याख्यानम, विनियोगः, ग्रंथः, ब्राह्मणम च। ये तीसरे प्रश्न का उत्तर हुआ। फिर कहा ब्राह्मणम केशाम स्तुति निंदा व्याख्या विनियोगम च करोति। ब्राह्मण ग्रंथ किन के स्तुति निंदा व्याख्यान विनियोग करते हैं। इसका उत्तर है वेद ब्राह्मणम मंत्राणाम स्तुति निंदा व्याख्यान विनियोगम च करोति। फिर कहा वेदाः कति सन्ति तेषां नामानि लिखत। वेद कितने हैं और उनके नाम लिखो। वेदाः चत्वारः सन्ति तेषां नामानि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर कहा षडंगानां नामानि लिखत। 6 अंगों के नाम लिखो। शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, छंद और व्याकरण। ये 6 वेदांग हो गए। अंतिम प्रश्न है व्याकरणम किम कथ्यते। व्याकरण क्या है। व्याकरणम शब्दानाम अन्वाख्यानम, शब्दानाम विश्लेषणम, शब्दानाम निष्पत्तिकरणम ग्रंथः व्याकरणम इति कथ्यते। प्रश्न निर्माण शब्दानाम का केशाम हो जाएगा, पुराणम का किम हो जाएगा, फिर है ज्योतिषम का ये नपुंसकलिंग शब्द है, इसका भी किम हो जाएगा, इतिहासः का कह हो जाएगा, और मीमांसा स्त्रीलिंग है तो का। इस प्रकार से ये प्रश्न निर्माण है। प्रश्न 3 उचितां पंक्तिम मंजूषायाः चित्वा समक्षम लिखत। इस तरह के प्रश्न आ भी जाते हैं, फिर भी कर लेते हैं इसको। शास्त्रम पहला है वाङ्मयम उभयथा। तो वाङ्मयम उभयथा का ऊपर मंजूषा से चुन करके लिखना होगा आपको। वाङ्मयम उभयथा 2 प्रकार का है वाङ्मयम, शास्त्रम काव्यम च। फिर कहा शास्त्रम द्विधा मंत्राः ब्राह्मणम च। फिर कहा श्रुति ही, श्रुति ग में आ जाएगा, ब्राह्मण शास्त्रम द्विधा पौरुषेयम अपौरुषेयम च। शास्त्र 2 प्रकार का हो जाएगा, पौरुषेय और अपौरुषेय। यहाँ श्रुति में आ जाएगा। फिर ये मंत्राः ब्राह्मणम च। फिर घ में पूछा मंत्र क्या है।
विवृत क्रियातंत्र मंजूषा से देख के कि जो कर्मकांड करने का जानकारी देते वो मंत्र हैं। फिर उपवेदा, इतिहास वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, आयुर्वेद, ये उपवेद है। प्रश्न नंबर 4 में समुचित मेलन करना है, मैचिट करना है। चत्वारि शास्त्राणि, तो ये हो जाएगा चत्वारि शास्त्राणि पुराणम, आन्वीक्षिकी, मीमांसा, स्मृति तंत्र, ये चत्वारि शास्त्राणि हो जाएंगे। शब्दानाम अनुवाख्यानम, ये व्याकरणम हो जाएगा। मंत्राणाम विनियोजकम सूत्रम, ये कल्प हो जाएगा। पौरुषेयम, पुराण हो जाएंगे। और ग्रह गणितम, ज्योतिषम हो जाएगा। प्रश्न 5 विभक्ति उचित विभक्ति प्रयुज्य संख्यावाची शब्दानाम प्रयोगम कुरु, तो चतुर शब्द का चत्वारः वेदा हो जाएगा। षड अंगानी, यहाँ पर षड हो जाएगा, ट की जगह ड को हलंत कर देंगे, षड अंगानी। चत्वारि शास्त्राणि एकः नायकः और अष्टादश पुराणानि, इस प्रकार से। प्रश्न 6 अव्यपद चित्वा, लिखत अव्यपद ढूंढ के लिखिए। पहले वाक्य में यत्र अव्यपद है, दूसरे में एव है, तीसरे में भी एव है, और सच चौथे में च, और लास्ट में तत्र, ये अव्यपद है। एक बार फिर बता रहा हूँ, पहले में यत्र, दूसरे में एव, तीसरे में एव, चौथे में च और पाँचवें में तत्र। प्रश्न संख्या 7 संधि करनी है। ब्राह्मणम च, तो ब्राह्मणं च, म के स्थान पर य हो जाएगा, च छ ज झ य, आधा हलंत। आथर्वणश्च, आधा श शलगम वाला, आथर्वणश्च। वेद आत्मा, ये अ और अ मिल के आ हो जाएगा, वेदात्मा। अष्टादश जमा एव अष्टादशैव, 2 मात्राएँ आ जाएंगी स पे, और फिर वो छंदांस्य गीतानि, ये शब्द मिलेगा आपको, ये दिया हुआ है यहाँ पे, मैं उसको हाईलाइट करता हूँ। ये था छंदांश, ये रहा, ये शब्द आता है अछंदांस्य गीतानि, तो यहाँ पर अछंदांसी जमा अगीतानि, इस तरह से। इसके बाद है संधि में, संधि के बाद प्रश्न 8 निम्नलिखित शब्दों में की सहायता से वाक्य प्रयोग करें। इस तरह का आएगा तो नहीं, फिर भी हम कर लेते हैं। इह पंच ज्ञानेन्द्रियाणि, इह पंच ज्ञानेन्द्रियाणि। फिर है वेदा, वेदाः चत्वारः सन्ति। अत्ति का अर्थ है भक्षण करना। वानरः फलम अत्ति, अत्ति मैंने खाता है, बंदर फल खाता है, वानरः फलम अत्ति। अनसनन, अनसनन मैंने बिना खाए, बिना चखे। अनसनन कोऽपि न जीवितुं शक्नोति, बिना खाए कोई भी जीवित नहीं रह सकता। एव, विद्या एव मनुष्यस्य तृतीयं नेत्रम, विद्या ही मनुष्य का तृतीय नेत्र है, तो एव का प्रयोग हो जाएगा। विपरीत शब्दों को लिखना है। पौरुषेयम का हो जाएगा अपौरुषेयम, एकः का अनेकः, यत्र का तत्र, यत् का तत्, और यथा का तथा। इस प्रकार से ये हुआ आपका पाठ विद्यास्थानानि। आप इसका अभ्यास करेंगे अच्छे से। आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।